हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। CBSE ISC दोनों बोर्ड के लिए टॉपिक है ये। और आज हम सीखेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिफरेंशिएशन की हेल्प से या डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें। तो सबसे पहले तो बच्चों जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए। चलिए देखते हैं। सपोज कर लेते हैं जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर कोई एक मैंने ऐसे पैराबोला बना दिया। सपोज ये पैराबोला बना दिया मैंने। अब इसके इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट खींची। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो इस कर्व के एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाएगी। जैसे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक टेंजेंट हो गई। इसी तरीके से टेंजेंट एक से ज्यादा हो सकती है। मान लेता हूं मैं यहां पर भी एक टेंजेंट खींचना चाहता हूं तो आई कैन ड्रॉ अ टेंजेंट हियर ऑल्सो। द लाइन विच टचेस द कर्व एट वन पॉइंट ओनली इज नोन एज टेंजेंट। आगे देखते हैं, टेंजेंट की बात तो हो गई। आगे देखते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब होता है जिस पॉइंट पर टेंजेंट आपने खींची है, ब्लू वाली टेंजेंट आपने खींची है, इस पॉइंट पर अगर हम इससे 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दें, किससे 90 डिग्री पर, टेंजेंट से, तो दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री। सिमिलरली हियर वी कैन ड्रॉ नॉर्मल ऑल्सो। टेंजेंट से 90 डिग्री पर जो लाइन जा रही है इज नोन एज नॉर्मल और दिस लाइन इज टेंजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह पता लग गया कि टेंजेंट दिखने में कैसा होता है और नॉर्मल दिखने में कैसा होता है। आगे देखते हैं कि इसका यूज जो है वो जो मैंने अभी आपसे बोला कि डेरिवेटिव से इसका कैसे कनेक्शन है, डेरिवेटिव से इसका कैसा कनेक्शन है ये देखते हैं जरा हम लोग। डेरिवेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे कि ये कर्व है हमारा और इस पर ये ब्लू वाली टेंजेंट खींची है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूं तो स्लोप क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल नापा जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका अगर हम लोग tan ले लेंगे यानी tan थीटा, दिस इज नोन एज स्लोप, जिसको हम लोग 11th क्लास में m से डिनोट करते थे। दिस इज स्लोप। और यही स्लोप जो होता है dy बाई डी एक्स भी होता है। जैसे इस कर्व को जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो ऑटोमेटिकली आपको इस टेंजेंट का स्लोप मिलता है, यानी आपको यही वैल्यू मिलती है जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स है डेरिवेटिव, एक्चुअली फिजिकल सेंस क्या है, दिखने में क्या होता है। जैसे आप सभी को मालूम है कि dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x होता है। लेकिन ये दिखने में क्या होता है, तो दिखने में क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे बच्चों। तो दिखने में होता है जैसे ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका एक पॉइंट है, इसका एक पॉइंट है, सपोज इसको मैं मान लेता हूं 1,1, इस पॉइंट को मैंने मान लिया। तो जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, निकालते हैं dy बाई डी एक्स, कितना आएगा 2x। और अगर मैं कहां पर टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी है, मैंने इस वाले पॉइंट पर 1,1 पे ड्रॉ करी है, तो dy बाई डी एक्स कहां पर 1,1 पर कैसे निकलेगा, x की जगह 1 रख दीजिए। y की जगह भी 1 रखना चाहिए बट इसमें कहीं y आया नहीं है इसलिए y की जगह नहीं रखेंगे। तो स्लोप कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब हम यही स्लोप अगर हम लोग नाप के निकालना चाहें कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो वो कैसे निकाल सकते हैं कि भाई अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन किसी तरह पता चल जाए, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन किसी तरह पता चल जाए तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं। तो वो स्लोप भी निकल करके यही आता है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप होती है। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेट करता है कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब हमको मालूम है कि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, तो हम लोग ने पढ़ रखा है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 फॉर 2 परपेंडिकुलर लाइंस।
तो अगर ये मैं मान लेता हूं कि ये टेंजेंट का स्लोप है और ये नॉर्मल का स्लोप है, तो टेंजेंट के स्लोप को हम लोग क्या लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से m2 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो हमको दो चीजें ध्यान रखनी है, dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और -1 बाई dy बाई डी एक्स ये क्या होता है बच्चों, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। और कैसे निकाला है वो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अब थोड़ा सा और सीखते हैं, थोड़ी बोर्ड पे जगह बना लेता हूं। अभी हमने सीख लिया कि नॉर्मल कैसा होता है दिखने में, टेंजेंट कैसा होता है दिखने में, और उसका डेरिवेटिव से क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन क्या है कि टेंजेंट का स्लोप यानी एक्स एक्सिस से एंगल का tan यानी tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा इसके ऊपर, जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y is equal to x square plus 2 at point 1 डाल देते हैं 3। इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप बताना है। तो पहले तो हम लोग ये कर्व बनाएंगे। तो भाई हमें नहीं पता ये कर्व दिखने में कैसा है, हमें नहीं पता। आप चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं बना सकते, यू कैन ड्रॉ इट, बट हमें नहीं पता, हमने ये मान लिया। तो तुम्हारा जैसा मन करे वैसे ड्रॉ कर लो, जैसा मन करे वैसे ड्रॉ कर लो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसा यार, मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, हमें नहीं पता ये सही है कि गलत है, कोई बात नहीं। पॉइंट 1,3 तो यहाँ कहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट ये रही, तो वो आपसे इस टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो इस लाइन की हम इक्वेशन निकालें और फिर उस इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकाल लें, जो क्लास 11th का मेथड था। क्लास 12th में क्या मेथड है बच्चों, कि हम लोग को अगर टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है वो, टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब बच्चों क्या पूछ रहा है वो, इसका मतलब पूछ रहा है dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। और कहां पर पूछ रहा है बच्चों, 1,3 पर पूछ रहा है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या निकलवाना चाहता है, वो चाहता है कि dy बाई डी एक्स 1,3 पर बताइए कि क्या होगा। तो भाई मेरे पास कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, 2x आ गया। हमें dy बाई डी एक्स कहाँ निकालना है बच्चों, हमें निकालना है 1,3 पर। तो x की जगह 1 रख दीजिए, y इसमें है नहीं तो रख नहीं सकते, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर वो कह देता बच्चों कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है बच्चों, वो हो जाता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, 2 आई है। तो यहां पर हम लोग 2 रख देते, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है एट दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसमें हम लोग ने 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में, अभी तीसरा टाइप भी लिखूंगा। पहला टाइप होता है कि स्लोप निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, दैट इज dy बाई डी एक्स, एंड नॉर्मल के लिए -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो बच्चों ध्यान से देखो, टेंजेंट या नॉर्मल जो होते हैं वो किसी कर्व पर ही ड्रॉ किए जाते हैं। मान लेते हैं कोई कर्व ये है और इस पर हम लोग ने ये टेंजेंट बना रखी है, सपोज ये टेंजेंट बना रखी है, ठीक है। तो हमें इसका स्लोप चाहिए अगर, तो स्लोप तो ये होता है, ये एंगल का अगर ये थीटा है तो इसका स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इसका स्लोप और निकाला जा सकता है कैसे, dy बाई डी एक्स से। ये टेंजेंट का स्लोप है। और अगर नॉर्मल के लिए बात करेंगे तो ये नॉर्मल वाली लाइन जा रही है। अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा m2, अगर मैं इसको m1 लिख रहा हूं तो m2 बराबर क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। अब मैं ये मान लेता हूं, सपोज ये जो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की हम लोगों ने, सपोज ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है। आप मुझे बताओ, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि अगर कोई लाइन है जो किसी पॉइंट से जा रही है x1 y1 से, और इस लाइन का जो स्लोप है वो m है,
तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th, याद करो क्या होती थी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी। अगर यही हम लोग इस पर अप्लाई करने की सोचें तो ये जो रेड वाली लाइन यानी कि टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी कि देखो इस रेड वाली लाइन को अगर मैं अलग बना लेता हूँ, अगर मैं अलग बना लूँ तो ये रेड वाली लाइन ऐसे है, ये किस पॉइंट से पास हो रही है बच्चों? ये पास हो रही है x1, y1 से, और इसका जो स्लोप है m वो क्या है बच्चों? dy बाई dx है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बच्चों? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप की जगह क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर x1 y1 कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है इस केस में। ठीक है, और dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कहां पर? ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, कहां पर? ये है स्लोप किस जगह पर बच्चों? पॉइंट x1 y1 पर। यानी कि आप पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसमें पॉइंट x की जगह x1 और y की जगह y1 रखेंगे, तब जो स्लोप आएगा उसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये ब्लैक वाली लाइन, तो ये ब्लैक वाली लाइन भी x1 y1 से जा रही है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ क्या होता है बच्चों? इस जगह पर होता है स्लोप, तो इसका स्लोप m2 यानी कितना है? माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो हो गई हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई हमारे पास बच्चों? ये हो गई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस एक्स वन। तो कुल मिला के बच्चों आप एक चीज देखिए कि आपको केवल dy बाई डी एक्स पता होना चाहिए। अगर आपको dy बाई डी एक्स पता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये भी आपको पता है, यानी नॉर्मल का भी स्लोप पता है और काम इजीली हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 1,6 इस पर पता करना है। तो जब भी आपसे ये टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन पता करने को कहेगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर ले, वरना काम हो नहीं पाएगा। तो चलिए, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप आएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए कितनी होगी? 2x प्लस 3, और हमें dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप कहां पर चाहिए? 1,6 पर। तो dy बाई डी एक्स एट 1,6 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3। y की वैल्यू हम इसमें 6 नहीं रख पाए क्योंकि इसमें y आया ही नहीं। अगर आ जाता तो इसमें y की वैल्यू भी हम लोग रख देते, वो आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन का, जब हम लोग करेंगे तब आएगा। तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 5 dy बाई डी एक्स की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसमें पुट कर देते हैं सीधे x1 y1 का मतलब, x1 y1 का मतलब ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट निकाल रहे हैं। अगर एक काम करें कि भाई हम देखना चाहते हैं कि दिखने में ये पूरा काम कैसा है, तो एक रफ कर्व बना लेते हैं। हमें नहीं पता वो कर्व कैसा है, मैं देख ही नहीं रहा उसको वो कैसा है, मैंने अपने मन से ऐसे बना लिया। अब पॉइंट 1,6 पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो 1,6 यहाँ कहीं होगा, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हमें चाहिए 1,6 पर, ये टेंजेंट की इक्वेशन। चलिए निकालते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो y माइनस वाई वन मतलब ये पॉइंट क्या होता है? x1 y1। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है? dy बाई डी एक्स। कितना है dy बाई डी एक्स? 5 इंटू x माइनस x1 यानी कि 1। कितना हो गया बच्चों? y माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। आप चाहें तो ऐसे लिखा छोड़ दें या सारी चीजें एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं ये पूरा उठा करके इधर कर लेता हूं। तो 5x माइनस वाई
-5 और -6 किधर हो गया, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x - y + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग अपने आप कर लोगे, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y - y1 यानी कि 6 इज इक्वल टू, अब स्लोप इसका कितना होता है नॉर्मल का, -1/dy/dx। dy/dx की वैल्यू थी 5, यानी -1/5 x - x1। x1 की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को उधर ले जाते हैं तो हो गया 5y - 30 इज इक्वल टू -1 से अंदर कर देते हैं तो -x और ये +1, -x इधर ले आइए तो x + 5y हो गया, और ये 1 भी इधर ले आइए तो -31 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, और ये इक्वेशन हो गई बच्चों नॉर्मल की। कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।